नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहून्। नमः शिवसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। थोड़ा सा बोलेंगे अपन और इसमें जो प्रकरण समझाने लायक है वो समझाऊंगा मैं। बहुत सुंदर चर्चा आने आगे। बता ये रहे हैं कितनी भाव भूमिका के साथ प्रतिज्ञा लेना चाहिए। प्रायः ये सुना होगा हमारे नियम टूट जाते हैं, हमारे परिणाम गिर जाते हैं, हम तो नियम लेने से डरते हैं आदि। उसका मूल कारण है कि आपकी भावभूमि कमज़ोर है। भावभूमि की मजबूती कैसे पता लगती है कि जिस चीज़ की आपको महिमा आती है उसका बड़ा अवभाव आता है, बड़ा अवभाव। क्रिकेट की रुचि होती तो अरे एक बार वहाँ जीते थे, एक वर्ल्ड कप भागा जीते थे, एक भागा जीते थे, एक भागा जीते थे। और वहाँ की कोचिंग सेंटर एक वहाँ है क्रिकेट का, एक वहाँ का है, एक वहाँ है। जैसे जगत में व्यापारियों को व्यापार के केंद्र याद आते हैं, खिलाड़ियों को कोचिंग के सेंटर याद आते हैं, पढ़ाई करने वालों को अपने स्कूल कॉलेज की कहाँ कहाँ पढ़ाई के केंद्र बढ़िया हैं उन्हें याद आते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या याद आता है वो देखिए। आइए पढ़ते हैं अपन लोग। तीन लोक में विराजमान, बोलिए। हाँ, उपयोग तो देखो कहाँ कहाँ तीन लोग, कहाँ कहाँ आकृतिम जिनबिंब है, जिनालय हैं, कैसी बढ़िया बढ़िया प्रतिमाएं। प्रतिमाओं का वर्णन सुनो तो नाच उठे मन। प्रतिमाओं का वर्णन सुनो तो आचार्यों ने बहुत प्रशंसा लिखी है। कैसे विशाल जिनबिंब, उनके सामने अपन मक्खी बराबर ना हो। कैसे उनके छत्र मानो एक एक मोती के स्थान पर, रत्न के स्थान पर मानो एक एक चंद्रमा और सूर्य ही टांग दिए गए हों। कैसे अकृत्रिम जिनबिंब, कैसे संवत्सरण जैसी रचना। तीन लोक में विराजमान अकृत्रिम शाश्वत जिनबिंब। शाश्वत जिनबिंब, यहाँ तो हमने कृत्रिम जिनबिंब बनाए हैं, लेकिन शाश्वत जिनबिंब विराजमान है। क्यों? क्योंकि दुख का मार्ग भी शाश्वत है और दुख से बचने का मार्ग भी शाश्वत है। क्या कहा? दुख का मार्ग भी, दुखी जीव, मिथ्यादृष्टि जीव, संसारी जीव अनादि अनंत हैं और अनादि काल से अनंत काल तक मोक्ष जाने का रास्ता भी है। यदि रोग है तो रोग से छूटने का उपाय भी है। कौन बता रहे? शाश्वत जिनबिंब। हाँ, गजब। जिनबिंब तो शाश्वत जिनबिंब, कृत्रिम जिनबिंब, बोलिए। शाश्वत निर्वाण क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी,
हम तो ये चाहते हैं जब आप समाधि करोगे ना तो हम इसमें मेहनत कराएंगे। हर व्यक्ति को अपनी डायरी बनानी पड़ेगी। जब तक आपके चित्त में योग्य भाव भूमि नहीं होगी तब तक समाधि नहीं मिल सकती। बोलो सम्यक शिखा जी को देखकर क्या याद आता है? सम्यक शिखा जी को देखकर क्या याद आता है? सोचो, सोचते जा, बोलो नहीं। अभी तो और पढ़ना है। देखो सम्यक शिखा जी के गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी, पंच कल्याणक आदि अतिशय क्षेत्र, द्रव्य की चर्चा हो गई, क्षेत्र की चर्चा हो गई। अब काल, पंच कल्याणक काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल। अब भाव में 16 कारण भावना, 12 भावना, 10 लक्षण धर्म। अब मुझे सतत जयवंत वर्तो। अब कुछ कह गए अपन, सीधी प्रतिज्ञा ले ली। अरे तुम प्रतिज्ञा के आगे पीछे कोई भाव बोलो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में पंच परमेश्वर याद आए, क्षेत्र में सम्यक शिखा जी आदि कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय याद आए, काल में पंच कल्याण काल याद आए, भावों में 16 कारण, 12 भावना, 10 लक्षण धर्म। ये भाव हैं, ये भाव। बोलो, लिखो 16 कारण, एक नाम लिखो। बोलो आपके जीवन में 16 कारण आए। ओहो, पढ़ के देखो। अपने सदा सुखदास जी ने कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। एक 16 कारण भावना, एक अर्घ उदाहरण कर रहे हैं। एक भावना लिख के 16 कारण भावना, एक भावना लिख करके उसकी अर्घ उदाहरण कर रहे हैं। वहां से क्या लिख रहे हैं? अर्घ उदाहरण करते हैं। मतलब भावों में डूबोगे जब ये बात समझ में आएगी। और नहीं तो अपन ऐसे रीने उदास हो 16 कारण भावना हो, हमने तो पढ़ ली हो, 12 भावना सोई पढ़ ली। अरे क्या कह रहे तुम? 12 भावना पढ़ ली या 12 भावना भाई पढ़ ली? तो पढ़ने में मजा थोड़ी आएगा। हम तो भैया नियम है, हम लोग सकल की देखो सकल, हम तो नियम है, एक 12 भावना रोज पढ़ा। ठीक है, अच्छी बात है, हम बुराई नहीं कर रहे। ध्यान रखना, मार्ग तो आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, हम नीचे गिरने की नहीं कह रहे। पढ़ा इतना भी बहुत अच्छा है, लेकिन भावना भाई बोलो संसार असरण लगता है। संसार असरण लगता है का मतलब ये है शुभाशुभ भाव असरण लगते हैं। बताओ, स्त्री पुत्रादि को राजी करने वाले परिणाम तुमको असरण लगते हैं। बोलो, ग्राहकों को किस तरह से खुश किया जाए, विज्ञापन किस तरह दिया जाए, दुकान कैसे चमकाई जाए, शोरूम कैसे बनाया जाए, कौन सी नई नई स्कीम अपनाई जाए, ये भाव तुम्हें असरण लगते हैं। हम तो अब एक की बोलेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। बोलो, तुम्हें संबर निद्रा मोक्ष शरण लगते हैं। क्या कह रहे? संबर निद्रा मोक्ष दृष्टांत ही दे सकती, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं भाव बताने का। भाववाचक संज्ञा बताना सबसे कठिन काम है दुनिया में। बोलो, आप कहोगे पंडित जी पूर्ण अनुकूलता हो तो हमें आचरण क्यों लगेगा? हाँ, दुखों में तो हमें आचरण लग सकता है, संकट में हमें आचरण लग सकता है, तकलीफों में आचरण लग सकता है। लेकिन जब अनुकूल खान पान हो, पत्नी बच्चे हो, व्यापार धंधा बढ़िया हो, शरीर मजे में हो, गद्दा बढ़िया हो, सामने टीवी हो, अब बाटे में बहरा कैसे आएगा? प्रश्न है जी। तो हमारा उत्तर सुनो ध्यान से। एक माँ है, माँ 60 साल की, और उसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा, और वो खो गया, कहीं चला गया, पता ही नहीं मर गया कि जी रहा है, पता ही नहीं। जिसका बेटा खो गया और घर में कोई नहीं है, एक सेठ ने उस माता को अपने घर ले आए। माता चलो आप दुखी मत हो, बेटा अपन ढूंढेंगे, पता लगाएंगे, लेकिन तुम दुखी मत हो। ध्यान से सुनना। श्रावक ने सहानुभूति दी, घर चलो, जब तक बेटा नहीं आया तुम हमारे महल में रहो, सोने के पलंग पे सो, एसी कूलर पंखा का प्रयोग करो। तुम्हारी गंदी भाषा, तुम्हारी गंदी भाषा, ध्यान रखना। सोने की थाली में भोजन करो, तुम्हें गहने पहनना है गहने पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना कपड़े पहनो,
अब हमारा आपसे कहना है, जिसका इकलौता बेटा खो गया हो, उसे भोजन करते समय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। वो एसी कूलर पंखा, जैसे तुम कह रहे थे, गद्दा सोना चांदी के बर्तन और नौकर नौकरानियों की सेवा, इतना वो झोंपड़ी में रहती थी, बेटा घर में होने पर भी इतनी सुविधा नहीं मिलती, और बेटा के जाते ही खोते ही इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे, बहुत मार्मिक बात कहनी है। बोलो। वो डुकरिया तुम्हारी भाषा में हो वो वृद्ध महिला वो वृद्ध महिला कह रहा हूं, वो सोचने लगी, हे भगवान, मोड़ा नहीं लौटे तो अच्छा है। संभव है? नहीं, वो कहने लगी कि हमारा लड़का लौटा, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। जा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो हमारे संग चलो भाई। ऐसे भाव पकड़ लिया उन्हें, बच्चे ने भाव पकड़ लिया। अरे तुम्हारी ये सुविधाएं हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा जो सोफा सेट, तुम्हारा जो खान पान, तुम्हारे सोने चांदी के बर्तन हमें नहीं चाहिए। हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, मुंह से भोजन नहीं उतर रहा, नहीं उतर रहा, हमारा बेटा, बस खत्म। तो अम्मा सोच लियो, जब तक नहीं आएगा तब तक तुम जो सुविधा में रहोगी महलों में, और आ जाए तो झुपड़िया में जाना पड़ेगा, झुपड़िया में। ए भगवान, हम झुपड़िया में चले जाएं, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन हमारा बेटा मिल जाए। देखो, ध्यान से सुनने लायक बात, जब एक बेटा खो जाता है तो अनुकूलताओं में सुख नहीं लगता। जिसका अनादि से शुद्धात्मा खोया हो, स्वानुभव नहीं हुआ हो, रत्नत्रय नहीं हुआ हो, उसे शुभाशुभ भाव में आनंद कैसे आ जाए? कुछ कह गए, शुभाशुभ भाव में आनंद कैसे आ जाए? अरे तुम तो मंदिर में रहो, परिणाम सुधर जाएंगे। हम कैसे सुधर जाएंगे? तुम तो बता दो। वो शुद्ध चेतन परिणति खो गई हमारी। हमें अनादि से भान ही नहीं कि हम आत्मा हैं, हमें अनादि से भान नहीं। तुम कह रहे मैं इधर आ जाओ, अरे आ तो जाएंगे, बैठ जाएंगे, प्रवचन सुन लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। क्या कहें, लिखा है सब, उस पुण्य के उदय को पुण्य का उदय नहीं कहते जिसमें शुद्ध आत्मा का भान ना हो। क्या कह गए? उस पुण्य को पुण्य का उदय नहीं कहते जिसमें शुद्ध आत्मा का भान ना हो, भोगों के खातिर जीवन चला जाए। हम सुविधाओं के लिए नहीं जन्मे हैं, हम भोगों के लिए नहीं जन्मे हैं, हम इन व्यवस्थाएं जुटाने के लिए नहीं जन्मे। फिर कह रहे हैं हम इन व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए नहीं जन्मे। मैं जब नौकरी छोड़ रहा था तो एक हमारे चपरासी हमारे पास आया, साहब एक बात नहीं समझ में आई, लोग तो नौकरी को तरसत हैं, रिश्वत दे दे के 10-10, 20-20 लाख, तुम मिल गई से तुम छोड़ के जा रहे। अब उससे तो क्या समझाते हैं हम ब्रह्मचर्य, क्या समझाते साधना। हमने उससे एक ही बात कही, देखो भाई, नौकरी कितनी भी बढ़िया हो लेकिन नौकरी कहलाएंगी, हम स्वामी बनने जा रहे समझ गए क्या कहा हम? उसने फौरन पैर छू लिए, अरे तो फिर जाओ, बिल्कुल और उसको उसकी भाषा में तो यही समझ में आएगी ना, क्या नौकर बनना कि स्वामी बनना? बोलो क्या गजब है। बोलो कैसे उपयोग लग जाएगा? पंडित जी, पुण्य के उदय में तो उपयोग भटक जाते। कैसे भटक गया? इसका मतलब तो तुम्हें होश नहीं है। इसके लिए बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है आलोचना पाठ में, कछु सुध बोध नाही रही है, मिथ्या मति छाय गई है। जी मिथ्यामति क्या है? जी मिथ्यामति क्या है? कि हम ढंग से पानी नहीं छान रहे, जाको नाम मिथ्यामति नहीं है। हम मंदिर नहीं जा पा रहे, इसका नाम नहीं है, ये तो टोटल अविवेक है, ये तो कॉमन सेंस भी नहीं है। जिन्हें बिन की गलती है जी, यहाँ तो मिथ्यामति छा गई, मतलब हमें अपना भान नहीं। हम अपने शुद्धात्मा को छोड़कर कहाँ जाएं? हम उसे पाने के लिए आए हैं। सुना होगा आपने, नरकों में कोल करार करते थे, यहाँ आके भूल गए। पंडित साहब कहते थे भूल गए कित से निकसे हो भूल गए कित से निकसे हो, भूल गए काय के लिए आए थे। कबीर में आता, कबीर भी कपास ओटते थे, कपास जुलाहा थे ना कबीर, कपड़ा है। तो एक दिन को ऐसे ही लगा करते करते, तो उन्होंने लिखा
ये आए थे रघु भजन को ओंटन लगे कपास। अरे रे, ना शादी होती ना ये बीवी बच्चा होते, काल लग गए, हमने काय में लग गए। आए थे हम काय के लिए? हाँ, कौन को याद है? भगवान बनने। हाँ हाँ, और आगे बोलो। बढ़ गया भैया, बड़ों को याद हो चाहे ना हो, तो मैं तो हो ही गया। गाओ गाओ, फिर से गाओ, बहुत अच्छा है। भगवान बनने पूछो, अब सोचो कहाँ जाओगे? ऐसे कैसे जाएंगे बाहर? भगवान बनेंगे? भगवान बनने आए थे तो भूलेंगे नहीं, अपना काम करके जाएंगे। हाँ, भगवान बनने जन्मे, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये समझ में आ गई बात। अब आगे चलो। अब क्या कहें, अभी प्रवचन तो नहीं हो रहे। 10 लक्षण धर्म के हम कहाँ तक प्रवचन करेंगे? 16 कारण भावना और 12 भावना। जिन्हें समाधि करना हो वे लोग इस तरह तैयारी करें। बिल्कुल खुली बात कर रहे, बिल्कुल बनाओ कापी। जब मत सोचो कि हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है। और टीपो नहीं, टीपो समझ गए? नकल मार रही, टीपो माने नकल ना, टीपना नकल कर दी। नकल नहीं कर, अंदर से सोचो ना। ये बड़ी लड़ाई है। लोग मेरे से कहते हैं आप पूजा नहीं करते, तो मैं कहता हूँ मैं पूजा नहीं पढ़ता, मैं पूजा करता। अब बहुत अंतर है, जहाँ मेहनत है थोड़ी सी। एक दिन में नहीं हुई, 25 साल लग गए इस मेहनत में हमें। एक दिन की नहीं कह रहे, एक दिन में हमने अचानक पूजा की किताब छोड़ दी। पूजा की किताब एक दिन में नहीं छोड़ दी, 25 साल लग गए हमें। मैं बहुत सोचता हूँ, हमारे रिश्तेदार हों उनसे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हमारे मित्र हों उनसे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। हम दुनिया की हीरो हीरोइन और जाने कौन कौन फिल्मी उद्योगपति वगैरह कौन कौन, हम सीधे कहते अंबानी। क्या तुम डायरी लेके कहते? रुको जी, को अंबानी? अच्छा हाँ जी अंबानी, इनके पिताजी को नाम धीरू भाई अंबानी, इनकी पत्नी को नाम कोकिला बहन। इनको ऐसे करा? बताओ, करा दो तो बता दे। अब इन बच्चों को खड़े कर दो, विराट कोहली को पूरा गुणगान कर देंगे। देख देख के नहीं करेंगे, पहले किताब निकाल ले, विराट कोहली। अच्छा, ऐसे नहीं करेंगे। लौकिक सारी सामग्री। अब ताजमहल देखने जाते हो, ताजमहल सीधे, अरे हर महिला पुरुष, अनपढ़ से अनपढ़, अज्ञानी से अज्ञानी, अंगूठा छाप। अरे भगवान को देख के ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं फिर बिल्कुल कह रहा हूँ, परावलंबन लेना। वो आप कह रहे थे ना ए और बी जो है वो है ए और बी। कब तक परावलंबी बने रहोगे? नहीं हम नई पूजा पढ़ रहे, बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ये तो बताओ सीधे बात कैसे करोगे? कब करोगे? जिन्हें समाधि करना है, जिन्हें स्वानुभव करना है, जिन्हें स्वरूप में रमना है, वे तो सीधे बात करो, सीधे ना। सही एक बार हमारे पास घटना घटी, हम वहाँ गए, जब कॉलेज में पढ़ा रहे थे तब की बात है। हम वहाँ गए, कौन सा कहलाती है, 52 गजा, होली के टाइम 52 गजा गए। अब संयोग से हमें पर्वत पे जाके पूजा करना थी, वहाँ किताब नहीं थी, ग्रंथ नहीं थे, वहाँ पूजा की किताब ही नहीं थी। तो अब क्या करें, हमारे संग वाले जितने भैया थे, वकील साहब वगैरह, क्या करें, इधर उधर ढूंढने लगे। हम ये ढूंढना नहीं, आज अपन सीधी पूजा करेंगे। वो पहले दिन की पूजा थी, सीधी पूजा करेंगे। अब तो बैठो, कहीं मत भागो, हमारी पूजा को रोक सकत। खूब छंद बनाते रहे छंद। अरे अटकल पच्चू बना ले, मजा तो खूब आओ। अटकल पच्चू कोई जरूरी है कि जैसे लिखे वैसे ही बनाए? सीधी बात है, जल का उद्देश्य क्या है, जल हम क्यों चढ़ा रहे हैं? सोचो, जल में क्या मैसेज छिपा हुआ है? सोचो तो अपनी देसी भाषा में सोचो, कोई जरूरी है? उस दिन से बहुत बढ़िया काम हुआ, मतलब बहुत ही बढ़िया, उस दिन से ही हो गया काम। समय शिखर जी में हमने एक भी रटी रटाई भक्ति नहीं करी पर्वत पे, एक भी रटी रटाई। हर टोंक पे नई भक्ति बनाई, हर टोंक पे नई। पंडित जी तुम तो बना ले, अरे नहीं तुम बना लोगे, अपने आप बना। कोशिश नहीं करते, ये है कोशिश नहीं करने वाले की हार होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करो, अपनी भाषा में बोलो, हमें क्या दिक्कत है? कहे
अंग्रेजी में वेलकम होता, क्यों? शुद्ध साहित्यिक हिंदी में ही होता है, आइए हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। अरे अपने देसी गांव में होत अनपढ़ लोग, ए भैया आ जाओ आ जाओ, बड़े अच्छे आ गए, तुम नौने आ गए, होगा स्वागत, हम कर दो, ए बैठ तो जा भैया, पानी वानी पी ले, क्या स्वागत नहीं है? स्वागत है, बहुत बढ़िया स्वागत है। हाँ बिल्कुल सीधे बात कर, बहुत अच्छी पंक्ति लगती है। मैं उस समय की भक्तियाँ इतनी अच्छी अच्छी बनी उस दिन, अचानक इतनी अच्छी अच्छी भक्ति बनी, हम बता ही नहीं सकते आप। एक भक्ति तो ऐसी बनी, 2-4 लाइन सुना दे रहे हैं आपको, जोड़ वे गलाए। समेद शिखर जी, 20 की लाइन है, शुरू की नहीं है। हाँ, 4 गति से थक गए तो समेद शिखर जी आई, ऐसे शुरुआत तो ऐसी है, मैंने अच्छी है, अच्छी मैंने तुम्हें अच्छी लगे क्यों? बीच में आखिरी में ऐसी आई लाइन, बहुत गड़बड़ कर गई। बहुत सारे लोग खड़े थे सुबह सुबह, समेद शिखर जी कभी नहीं आएंगे। अब सब जने तो सब तो क्या कहना चाह रहे बता, तो एकदम क्या कह रहे तुम लोग? हमने सुना, लौट यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे स्वरूप शिखर पर जब हम आएंगे, लोक शिखर पर तब हम जाएंगे, इसीलिए तो कहते हैं समेद शिखर जी। ऐसी नई नई बन गई, बन जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है? मंगल तीर्थ में हम सब आए, मंगलमय भाव सजाए, अब आगे बना लो। मंगलमय रत्न त्रय पाऊं, मंगलमय दृष्टि मिल जाए, मंगलमय चर्चा भा जाए। अब बना जा मुनि दीक्षा, तपस्या, निर्दोष जीवन बनाते हो। अब बताओ कविता को नहीं बना सकता तुम, ऐसा बोलो। हाँ देखो आहा, मंगलमय तीरथ पा जाए, मंगलमय मुक्ति पा जाए, मंगलमय होगा तो क्या भक्ति नहीं बन सके? पदम प्रभु भगवान के चरणों में ऐसी बढ़िया भक्ति बनी, आधा घंटा चली होगी कम से कम। मेरे प्रभु पदम प्रभु मेरे मन बसियो आज। अब तुक बन दिया, बनती चली गई बस। अब याद आ गई बिल्कुल पूरा, मैंने मोहन कूट पे जब मैं आया, पदम प्रभु जी का दर्शन पाया। मोह भगा मोह हना, मोहन मोह भगा मोह हना, तो बन दिए, जोड़ा चले जाओ। हमारा मतलब है सीधे सीधे बोलने का आनंद बहुत है। श्रीनाथ भगवान की याद आ गई हमें, तब श्रेय हमारा जाएगा श्रीनाथ भगवान को। कब जाएगा? जब सम्यक दर्शन पाऊंगा, जब अणु पंचाणु व्रत को पालूंगा। बनाते चले जाओ। जब केवल ज्ञान को पाऊंगा, जब श्रेणी में ध्यान, ये तो आगे पीछे बोल रहा हूँ, उसे तो क्रम से चल रही थी गाड़ी। हाँ, श्रेणी में ध्यान लगाऊंगा, लौट कभी ना जब से पूरा है अनंत चतुष्टय पाऊंगा, जब दिव्य ध्वनि खिलाऊंगा, भव्यों को मुक्ति की राह दिखाऊंगा, तब श्रेय हमारा जाएगा। श्रीनाथ भगवान को इनके चरणों में बैठ करके अपना काम हुआ है। समझ में आ गई बात? अब तो हमारा मतलब सीधे बात करो, बिल्कुल बात करो, ऐसा कोई नहीं जो नहीं कर सके। लेकिन एक बात है, जब हम सहारा लेने लगते हैं ना, तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। कभी क्या कहें हम, सहारा लेते 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 नसें ब्लॉक हो जाती हैं। अब तुम पराधीन हो गए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम स्वाधीनता के लिए परावलंबन लेते हैं। क्या लिखा है? हस्तावलंबवत। क्या लिखा है? हस्तावलंबवत। समझते हो हस्तावलंबवत काहे के लिए है? छोड़ने के लिए।
हस्तावलंबन काय के लिए होता है? जो चोट लग गई, चोट सब बाकर ले लिया, बाकर चोट लग गई तो चलना है धीरे धीरे, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे शक्ति आएगी, धीरे शक्ति आएगी, चलना है। बाकर काय के लिए लिया 500 रुपये का, 1005 हम नहीं मान कितने को आज हमारा दृष्टांत तो पड़ो हो जाए। अमेरिका से मंगाओ से 1 लाख को आओ, बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बटन दबाओ तो ऊँच हो जाए, बटन दबाओ पहिया निकल जाए, बटन दबाओ नीचे हो जाए, बटन दबाओ से चलन लगे, अपन चलन लगो वही संग। हाँ जो तो बहुत बढ़ गया, जो नहीं छोड़ेंगे। 1 लाख रुपये बेकार नहीं चले जाए, बता नहीं भैया अब तो चाय कच्ची हो जाए, हम तो बाकर नहीं छोड़ेंगे। कुछ कह रहे हैं बाकर बैसाखी परावलंबन स्वावलंबन के लिए है, शुभोपयोग, शुभ भाव, शुभ क्रियाएं बोलो सदुपयोग के लिए है जी। हमारा वो A प्लान और B प्लान, उसके आगे पीछे का प्रवचन सुनो, पूरा स्पष्ट बताया है, ऐसा नहीं कंफ्यूजन रखा है। पहले प्रवचन में सब स्पष्ट आया हो। अब बोलो भाई ये परावलंबन छोड़ने की तैयारी कर रहे कि नहीं कर रहे, तो पूजा छोड़ दें। अरे पूजा कैसे छोड़ेंगे, पढ़ना छोड़ने की बात कर रहे, तो पढ़ को छोड़ दें। अरे फिर वही बात, तुम पढ़त कहाँ हो? ठीक है तुम लोग सही कर रहे हो। हमारा मतलब तुम पढ़त कहाँ का मतलब है, इसको पढ़ना भी नहीं कहते हम, स्वरूप समझने को पढ़ना कहते हैं। क्या लिखा है? बहुयुक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। क्यों क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा? भूतार्थ यज्ञ, यज्ञ मतलब भूतार्थ यज्ञ कौन सा है ये जो क्रिया वाला अष्टद्रव्य का यज्ञ है, यज्ञ माने पूजा, यज्ञ माने पूजा। ये अष्टद्रव्य से पूजा ये भूतार्थ नहीं है। गलत हो तो हम क्या बता दो हमारे, तो भूतार्थ यज्ञ कौन सा पूछो तो समझो तो। सुनो हम परावलंबन छोड़ा के तुम्हें पटकेंगे नहीं, हम ये कह रहे हैं, पंडित साहब ने कहा है बैसाखी से चलने पर शक्ति बढ़ाते जाओ, समझ गए? शक्ति बढ़ाते जाओ, उस दिन सबसे अच्छी पूजा होगी जिस दिन बिना पढ़े करोगे। एक टारगेट तो रखो, बिना पढ़े भी पूजा होती है, एक भक्ति होती है बिना पढ़े भी। यदि हम तुम्हें पूजा बता दे रहे हैं आपको, हमने एक बार गज पंथा जी की बात है, सब भाई बहन इकट्ठे हुए थे, ब्रह्मचारी भाई बहन, तो हमने देखो कल सुबह अपने को पर्वत पे बंदना करने जाएंगे, और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी हो आज रात को बिल्कुल प्लान कर लो। यहाँ भोजन सुव्यवस्थित बन रहा है, किसी को भोजन नहीं बनाना है, कपड़े धोने की हाय आय नहीं है, व्यापार धंधे की हाय आय नहीं है, सब्जी लाने की दूध लाने की हाय आय नहीं, कुछ भी नहीं है। कल तुम होगे और सिद्ध भगवान होंगे और सामने भगवान जिनबिंब होंगे, बस। अब तुम जो अभी तक कह रहे थे कि फुर्सत मिलेगी तो हम अपना कल्याण करेंगे, फुर्सत मिलेगी तो स्वानुभव करेंगे, फुर्सत मिलेगी तो भेद विज्ञान करेंगे, फुर्सत मिलेगी तो अनुभव करेंगे, जो भी तुम्हारे दिमाग में जो पूरे जीवन की स्कीम है कल सुबह तुम्हें अप्लाई करना है, बिल्कुल तैयारी करके जाओ ऊपर। गए सब लोग, लौट के भी आए। शाम को हमने पूछा अपने अपने अनुभव सुनाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, सब दुखी थे, स्पष्ट कह रहा हूँ दुखी थे। क्यों? क्योंकि जो हमें आदत पड़ी हुई थी ना, चढ़ते में थक गए, फिर पाठ पढ़ा, माला फेरने में सोते रहे, थक गए थे, सो भगवान को निहारने में उपयोग ही नहीं लगो। सच्ची घटना सुना लो, निहारने में उपयोग ही नहीं लगो। आधा एक घंटा बैठ गई तो कौन कहे? तुमने क्या किया? तुमने कि हमने तो एक सिद्ध भगवान की स्तुति करी, आदर्श तुम्ही मेरी, मैं फिर इसके बाद क्या किया? चलो पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ लो। इसके बाद कुल मिलाकर के जो सोचा था जीवन भर का वो कुछ नहीं हुआ। क्या? परावलंबन की आदत स्वावलंबन लेने में अंतराय है, परावलंबन अंतराय नहीं है। क्या बोल गए हम? परावलंबन अंतराय नहीं है। कौन बोलेगा? तो आगे बोलो।
परावलंबन लेने की आदत। कल्पना करो हम तुम्हें मौन बिठा दें आशीष भगवान के सामने आधा 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट जितने भी, हमें भक्ति याद आती होगी ना तो हम गले से गा लेंगे बढ़िया कंठ से, अच्छा लगेगा। अरे भैया आज तो झूम झूम के नाचो, आज रंग माँ रंग माँ रंग माँ रंग माँ, डब 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 डब, आज को आनंद आज बोलो, आज के आनंद की जय। रुक जाओ, जो सब प्रॉब्लम निकाल दो, अब करके बता। ए अब का मजा है, ढोलक ही नहीं है क्या कि देखो अब आज शाम को भक्ति होगी, हम नहीं करा रहे, बोले क्या है ढोलक ही नहीं है। ए तो फिर भक्ति कहाँ है तुम्हारी? ढोलक में से भक्ति आती है? कैसे कह जब ओ नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं, कहाँ कहते हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो है ही नहीं KSEO आजकल KSEO हारमोनियम तो गए वही नहीं है, वो डब 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 टपकती, ये भैया तो भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं आप पूजा पढ़ने का नियम लिया है या पूजा करने का नियम लिया है? अब रुक जा, सोचो तुम तो बच्चे हो अभी, बोलो देखने का नियम लिया है। जिन भी रेलगाड़ी में अपन समय शेखर जी जा रहे हो, रास्ता में यदि प्रतिमा दिख जाए जरा सी झाई दिखेगी और तो क्या दिखेगा, तो आनंद आता है। मालूम काहे को, अब अपन रोटी खा लेंगे, अब पूड़ी से लेंगे, अपन ले आए घर से, निकालो डब्बा, दिख गए तो तुमने देखने का नियम लिया है या जिन दर्शन का नियम लिया है? हाँ, जिन दर्शन का नियम लेने का अल्लाह तो आनंद रूप होगा, स्वात्मानुभव रूप होगा, वो लड्डू पेड़ा खाने के आनंद रूप नहीं होगा। अब क्या हमें तो कहना ही पड़ेगा ना, सब समझना भैया, एक बार सीधे सीधे करके तो देखो। अब अभी मैंने इतना ही पढ़ के सुनाया था, आपको थोड़ी मजा आया, ये तो मुझे आनंद आया इसलिए मैंने लिखा है। कोई ने मेरे से कहा थोड़ी कान पकड़ के कि तुम प्रतिज्ञा में इतनी बड़ी प्रशस्ति बोलो, कोई ने कहा थोड़ी है। मैंने अनंग सरा की समाधि हुई है वहाँ अजगर के पेट में, वहाँ लिखी है ये प्रशस्ति। उसने बुद्धिपूर्वक समाधि धारण किया है, उसका पूरा विवरण लिखा है वहाँ आनंद सरा के जीवन चरित्र में, पढ़ने लायक। चर्चा जबरदस्त चर्चा है, पेट में जाती जा रही है, पहले इतनी चली गई, इतने पिताजी आ गए, इतनी चली गई, पिताजी से बातचीत हो रही है, इतनी हो रही, बातचीत हो रही है, इतनी सुंदर चर्चा है कि पूछो मत। हमारी बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, तुम ही शांत बैठेगा, पिता अच्छी बैठी। चलो देखो, अब 10 लक्षण धर्म, 12 भावना लिखो सब पे है ना, इसलिए मैंने प्रेरणा करी थी, लिखो। हे अब सुनो आगे, हे तीर्थंकरों की पावन देशना, तीर्थंकरों के चैतन्य तत्व को स्पर्शती दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि कैसी है? ओंठों से नहीं निकल रही, मशीन से नहीं निकल रही, हृदय से नहीं निकल रही, कहाँ स्पर्श कर रही है? देखो कहाँ स्पर्श कर रही है, तीर्थंकरों के चैतन्य तत्व को स्पर्शती हुई। अब इसका आनंद तो तभी ले पाओगे इस भावभूमि में जाओगे तो, हैं? पावन देशना, हाँ पवित्र देशना, पावन देशना उपचार है। रुक गए हम, पावन देशना उपचार है। उपचार कब होता है? जब तुम्हारा काम हो जाए। तुम पावन नहीं हुए तो पावन देशना कैसे हो गई? तुम्हारे लिए पावन देशना नहीं है, रूढ़ में तो है पावन देशना, लेकिन पावन देशना निमित्त है। उपादान में काम होने पर निमित्त पर आरोप आता है। तुम्हारे लिए कह रहे, ध्यान रखना, बाकी तो हम कहेंगे ही पावन देशना है। पावन देशना, भगवंतों की पावन देशना। आज मेरा उपयोग पवित्र हो गया। गाते हो? पावन मेरे नयन, तो आप देख के कह रहे हैं, हम तो कान की तरफ कह रहे हैं। पावन मेरे कान बहे जिन बचन ते, जिन वचन सुनने से मेरे कान पवित्र हो गए।
कितना बढ़िया लिखा है भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में। अमृतचंद स्वामी ने छंद लिखा है समय सार जी में, साक्षात अमृतम क्षरंतो, साक्षात क्षरंतो अमृतम। ऐसा लगता है भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं बरस रही है, अमृत बरस रहा है। ऐसा लिखा है, साक्षात क्षरंतो अमृतम। भगवान की वाणी मानो साक्षात अमृत ही बरसा। क्यों अमृत क्यों बरसा रही है? देव वाला अमृत नहीं। देव वाले अमृत से तो मर जाते हैं, स्वर्ग के देव, स्वर्ग के देव को अमृत कहते हैं, झड़ता है वो नहीं, देव वाला अमृत नहीं। ओ तू अमर है, ये सुनते से ही हम अमृत पी गए, मरने का भय खत्म हो गया, हमने अमृत पी लिया। अमृत नाम ही अमृत, अमृत मरते ही नहीं हो, अजय है। हमें अमर तत्व का भान हो गया, आज से मरने का भय खत्म, आशंका खत्म, दुविधा खत्म, सुविधा की जरूरत नहीं है जिंदा रहने की। क्या कहेगा जिंदा रहने की सुविधाओं की ये है अमृत। अब हम अमर भय ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर दे धरेंगे। मरे अनंत बार बिन समझे, मरे अनंत बार बिन समझे। गड़बड़ इधर हो रही, बिन समझे, बिन समझे जी बहुत ताकत की चीज है। समझो भाई समझो, क्या बिन समझे। अरे भगवान मैं नहीं मारूंगा, आनंद हो गया मेरे तो, अमृत हो गया। सही बता ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा आप पढ़ के चले जाओगे, ये भी कह दोगे बहुत अच्छे वचन, बहुत अच्छे प्रवचन, बहुत अच्छी जिनवाणी, आचार्य को उपकार, कुन कुन स्वामी को उपकार, स्वामी जी को उपकार, फला को कह दोगे आप, लेकिन मुंह से वचन नहीं निकलेंगे, हम अमर हो गए। अब अनंत काल नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, हम अमर हो गए। है मर गए तो, अरे फिर कहाँ देख के कह रहे मर गए, इधर देखोगे तो मरोगे अनंत बार। हमने तो उस तत्व को देखा जो मरता ही नहीं। साहब सोच लो मरते फिर तो मरते ले आए। बढ़िया लिखा है छोटे समाधि वर्ण में, मरे मराए को मरा, मर गए कर रहे, मरा मराया पहले से ही है। वो क्या लिखा है, ये तो है चिरकाल की मोही। क्या है ये तो मरी मराई है पहले से ही। क्यों तुम्हारे पास मरो मराव है कोई? कौन है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो मरो मराव तो जो है ही, मेरी जिंदगानी से जिंदा कहीं हुई नहीं कह रहे, कहीं समझ जिंदा है कि मुर्दा है? अरुण तुम्हें जो दिख रहा है वो जिंदा है कि मुर्दा है? अरे हम तुमसे पूछे तो क्या कह रहे, तुम्हें जो दिख रहा है जो जिंदा है कि मुर्दा है? बच्चा कह पाएंगे, तुम नहीं कह पाओगे। मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, क्या सी बढ़िया भाषा लगी है, बढ़िया जोरदार। समझ में आ रहा है? आगे देखो बहुत अच्छी है भावना। तो देखो हम तो कुछ नहीं पढ़ा रहे, यहाँ इशारा कर रहे, जिन्हें तैयारी करना है ऐसे तैयारी करो। ध्यान रखना समय शिखर जी में आके समाधि नहीं हो जाएगी, और 4 लोगों को मुकाम सुना दे सो नहीं हो जाएगी समाधि। जब तक भावनाओं की भूमि पवित्र नहीं होगी कुछ नहीं होगा। सुनते ही आपको अमृत जैसा आनंद आए तब की बात है, पढ़ते से ही लगे ओ हो गए हम निहाल, हो गए हम निहाल। चलो चिंता नहीं करो, बहुत सरल मार्ग है। फिर से पावन देशना तीर्थंकरों के चेतन तत्व को स्पर्शती दिव्य ध्वनि, हे मुनिराजों का मंथन, मुनिराजों का, मुनिराजों ने तत्व दिया नहीं है, मथा है। क्या कह रहे मुनिराजों ने? मथा है। गणधरों ने सुना तो बहुत था, गणधरों ने सुना तो बहुत था, याद होगा आपको। जितना भगवान सर्व के ज्ञान में झलकता है उसका अनंतवा भाग आता है, और जितना अनंतवा भाग वाणी में आता है उसका अनंतवा भाग गणधर झेल पाते हैं, और जितना उनके ज्ञान में झेल पाते हैं उसका अनंतवा भाग लिखने में आता है द्वादशांग। आहा, तीर्थंकरों की दिव्य देशना और मुनिराजों का तीर्थंकरों आचार्यों का मंथन। सतत शुद्धात्म सुबोधनी जिनवाणी माता, जिनवाणी माता देशना दिव्य ध्वनि, उसकी एक विशेषता हाईलाइट करने लायक है, हाईलाइट करने लायक है। 2 बार कह दिया मैंने, शुद्धात्म सुबोधनी।
जिनवाणी किसे कहते हैं? शुद्धात्मा सुबोधनी हो उसको जिनवाणी कहते हैं। टोटमजी साहब ने लिखा है, यदि तुम कहोगे जैन धर्म बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 5 पाप नहीं होते, तो उन्होंने कहा इसमें दोष लगता है, इसमें दोष लगता है अतिव्याप्ति, क्योंकि अन्य मतों में भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का निषेध आया है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का अन्य मत में भी निषेध आया है। लोक में भी कोई अच्छा नहीं कहता। पूरे विश्व में 5 पापों की बुराइयां होती पता है, लेकिन पूरे विश्व में 5 अनुव्रतों की चर्चा नहीं है। 5 पापों से भयभीत तो हैं, डरते तो हैं, दुखी तो हैं और बचने बचाने को कहते भी हैं, लेकिन 5 अनुव्रतों की चर्चा नहीं है, वो केवल जैन शासन में है। तो फिर वो 5 अनुव्रत के लक्षण क्या है फिर, जो हमारे यहाँ कहा गया और कहीं नहीं कहा गया? बचने का उपाय करते हैं, बचते भी हैं, फिर अनुव्रत क्यों नहीं कहलाए? प्रश्न पंडित साहब ने इतना बढ़िया समाधान दिया है। जो शुद्धात्मा का अनुभव करने के बाद 5 पापों को सर्वथा मिटाने के लक्ष्य से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, इसका नाम अनुव्रत। क्या कह गए? शुद्धात्मा के अनुभव के बाद 5 अनुव्रत होंगे। अब हमें पता लग गया 5 पाप कलंक है हमारे लिए, निकालने तो पूरे हैं। 5 पाप संपूर्णतया निकालेंगे तब हमें यथाख्यात चारित्र होगा, केवल ज्ञान तो उसके बाद होगा। 5 पाप संपूर्ण निकालने के उद्देश्य से, दूर करने के उद्देश्य से अनुव्रत थोड़ा थोड़ा करती हैं, इसका नाम अनुव्रत। अब वहाँ आत्मा ही नहीं पता और 5 पाप की प्रवृत्ति बुरी लगती है। पॉइंट नोट किया जाए, विश्व में 5 पाप की प्रवृत्ति बुरी लगती है, 5 पाप की भावना बुरी नहीं लगती। और जैन शासन में 5 पापों की भावना घटाई है। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? 5 पापों की भावना घटाई है, इसका नाम अनुव्रत है। फर्क आ रहा, समझ में आ रहा है कुछ? अन्य में तो प्रवृत्ति थोड़ी रुक गई, उतने में ही खुश हो जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंदर अंदर पूरे पाप। हमारे यहाँ तो पापों की भाव घटाई। बता सकते हो द्रव्य पाप बड़ा है कि भाव पाप बड़ा है? भाव पाप बहुत बड़ा है। केवल ज्ञान होने पर सबसे अधिक द्रव्य हिंसा होती है, ऐसा लिखा है। सबसे अधिक द्रव्य हिंसा होती है कौन को? 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाते समय सबसे ज़्यादा द्रव्य हिंसा होती है। और भाव पाप नहीं होने से बंद नहीं होता। बोलो। हाँ हाँ, अद्भुत जैन शासन है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। समझ में आया? आप लोग भी आचरण कर रहे हो, ये अनुव्रत तब कहलाएगा आपका आचरण अनुव्रत जैसा है, लेकिन अनुव्रत नहीं कहला रहा। क्यों? नंबर 1 आत्मा का अनुभव नहीं, नंबर 2 5 पापों को बुरा नहीं समझते, करने को तो बुरा समझते। नोट करो दिमाग में, 5 पाप की प्रवृत्ति तो बुरी लगती है। समाज के कारण कोई क्या कहेगा, कुशील से इसलिए बच जाते हैं लोग कि कोई क्या कहेगा। छिप के कितने पाप हो जाते हैं मैं स्वयं ही जानता है आदमी। परिग्रह का बस चले तो पूरा 3 लोक पे कब्जा कर ले, लेकिन ठीक है अब कर नहीं पाएंगे, असमर्थ आदमी है, तो चलो जे तो ही बढ़िया। मन में सोच के रह जाना अलग बात है, और एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है ये समझ में आ जाना अलग बात है। क्या कहा? एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, आत्मा इतना परिपूर्ण तत्व है। तो अब अनुव्रत होंगे आपकी। ध्यान रखना भैया, क्रियाएं सुधार करके अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे मना कर रहे, लेकिन क्रियाएं सुधारने के बाद भी अनुव्रत नहीं कहलाते हो, क्योंकि संपूर्ण दोषों को निकालने के लिए फिर अनुव्रत होती है। ठीक, चलो आगे। कहाँ गए भैया? भगवान, हाँ, जिनवाणी माता की पहचान बोलो। शुद्धात्मा, हाँ बहुत बढ़िया, एक शब्द खा गए पर सतत। हाँ, ये जिनवाणी माता, ये ग्रंथ सतत सुबोधनी है। आधी रात को भी उठा लो, सुबोधेगी तो भगवान हो, तुम गायक हो। मुनिराज तो दिन में ही उपदेश देंगे। तीर्थंकर जहाँ पर विचर रहे होंगे दिव्य ध्वनि वहाँ खिलेगी। विश्व में देव शास्त्र गुरु सबसे बड़ा उपकार है जिनवाणी माता का है। जब पढ़ोगे तब क्या कहें आपको। आजा
आ जाओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे। अब अगली लाइन गाऊं उससे पहले कुछ कहना है मुझे। तुम पढ़ते तक नहीं हो, लेकिन जिस दिन पढ़ोगे उस दिन ये आवाज़ आएगी जो अभी बताऊंगा। तुम ग्रंथों को कबर तक नहीं चढ़ा पाते, ऐसे ऐसे पलट के उनकी कोने फाड़ देते हो, डरी परी फिर रही हो कोई कोई मंदिरों में, गंदी पढ़ रही हो। एक बच्चा को दे दे खेल में, ये खुद ही पढ़ने लगे। तुम इतनी असाधना करते हो जिनवाणी की, पढ़ने के नाम पर उपेक्षा करते हो। हमें नहीं पढ़ने धर्म कर्म भाग्य, हम तो औरन से तो अच्छे हैं। पॉइंट नोट किया जाए, औरन से अच्छे का नाम अनुव्रत नहीं है। औरन से अच्छी तुम्हारी परिणति या प्रवृत्ति होगी थोड़ी बहुत। परिणति अलग बात है, प्रवृत्ति अलग चीज़, ध्यान रखना। परिणति और प्रवृत्ति में अलग अंतर है। आपकी प्रवृत्ति तो औरों से थोड़ी अच्छी होगी, इससे कोई अनुव्रत नहीं बनते, नहीं बनते। अनुव्रत तो परिणति सुधरेगी तब बनेंगे, और परिणति सम्यक दर्शन पूर्वक सुधरती है। तो तुमने इतनी विराधना करी जिनवाणी की, उपेक्षा करी पढ़ने की, सुनने की, पाठशाला की, प्रवचनों की, तो फिर सुनो। अब तुमने एक दिन जिनवाणी खोली और जिनवाणी क्या कह रही है? आजा आजा ओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे। मोक्ष महल में जा, जिनवाणी माता। ये पुकार रही है, हमें नहीं पढ़ने। तुझे भगवान बना रही है, हाँ हमें नहीं पढ़ने। क्या कर रहे तुम? हमें नहीं सुनना, नहीं सुनो तो क्या कहते हैं? अति आसन्न भव्य जीव को सुहावना, शेषन को ना सुहावना, ऐसे लिखी है। क्या लिखा है? अति आसन्न भव्य जीवों को सुहावना। माँ की तो भी कथा ही अच्छी लग रही, क्या उसका कोई उपाय नहीं? क्या करोगे? अपन तो खुश हो जाओ, हमें भागई। वही भजन है ना, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब न रुलेंगे। क्यों? उत्तर, बीतरागी वाणी सुहा। जिन्हें बीतरागी वाणी सुहागी वे मोक्ष महल में मिलने वाले हैं। काय का अर्थ किया? सतत सुबोधनी। सतत सुबोधनी के बीच में क्या लिखा गया? सतत और सुबोधनी के बीच में शुद्ध आत्मा। जे नहीं खा जाना, हम तो जिनवाणी पढ़ लेते भैया, रोज पढ़ लेते भैया, रोज। तुम जिनवाणी रोज पढ़ ले, हमें पढ़वे को नियम नहीं दिलाने। बोलो दें दिलाएं, बोलो नियम दिलाएं, नहीं दिलाएं, बोलो बोलो दिला ले नियम। तो हम समझोगे ही नहीं हम क्या करें। बड़ा ने कोई समझ जान दी फिर भी समझ लो, कोई 8 साल से ऊपर बच्चा है समझ सका तो सुनो भैया अच्छे से, मुंह में से दांत निकाल लो। मतलब नाखून नाखून ले रहे इसलिए। अच्छा बैठ जाए बढ़िया है ना। अब सुन लो, सुन तो लो कम से कम अच्छे से। सतत शुद्धात्म सुबोधनी। जब जब जिनवाणी पढ़ो शुद्धात्मा जरूर देखो, जी जरूर देखो। ये तो मजबूरी है, गुणस्थानों की महिमा करनी पड़ रही है। ये तो मजबूरी है, मार्ग स्थान की महिमा करनी पड़ रही है। ये तो मजबूरी है मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए, जो 5 इंद्रियों का वर्णन करना पड़ रहा है। हमें 5 इंद्रियां नहीं पढ़ाना है। एक इंद्रिय में कितने होते हैं, 2 इंद्रिय में कितने जीव होते हैं, ये नहीं पढ़ाना हमें ये पढ़ाना है शुद्धात्मा को भूल कर 1 इंद्रिय होती है, शुद्धात्मा को भूल कर 2 इंद्रिय होते हैं, शुद्धात्मा को भूल करके होता है। शुद्धात्मा नहीं भूलना। 5 इंद्रियां पढ़ो तो शुद्धात्मा नहीं भूलना, इसकी प्रतिज्ञा करो। शुद्धात्मा को भूलते हैं तो पहला होता है, और शुद्धात्मा को जानते हैं तो चौथा होता है, और जानते रहते हैं तो 5वां हो जाता है, 7वां हो जाता है। जब तक योग्यता नहीं तो 6वां 7वां होता रहता है। फिर आगे आगे 8वां होता है, 10वां होता है, 12वां होता है, और मोक्ष होता है। जे पढ़ो 14 गुणस्थानों में जे पढ़ो। पढ़ाने वाले कभी कभी ऐसे गलत पढ़ा देते हैं, गलत। भैया चौथे की महिमा अपरंपार है। चौथा गुणस्थान होते से इतनी प्रकृति हो ऐसे ऐसे हो जाता, ऐसे ऐसे हो जाता, हमें भी मालूम है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, चौथे गुणस्थान का चमत्कार है या वो शुद्धात्मा का चमत्कार है? वो शुद्धात्मा को जानने पर हुआ है ना वो तो सब। तो तुम उधर से क्यों कह रहे? इधर से कहो ना। एक शुल्लक जी हुए, उनको करना नहीं, पढ़ करके सम्यक दर्शन हुआ। धर्मभूषण जी को है ना, धर्मदास जी को, शुल्लक जी को
तो उनको यहाँ से तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कर्णानियों की चर्चा पढ़ रहे थे कि आत्मा को जानने पर इतनी इतनी कर्म प्रकृतियों का ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है, नाश हो जाता है आदि आदि। तो बोले अरे आत्मा को जानने की इतनी महिमा, ओ आत्मा कितना बढ़िया हुआ जिसके जानने पर इतनी कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है। तो उन्हें आत्मा की महिमा आ गई, तो सम्यक दृष्टि हो गई। ऐसे पढ़ो, समझ गए बेटे? सब लोग सुन रहे ध्यान से। सतत शुद्धात्म सुबोधिनी, इसका मतलब ऊपर लिखा है एक बहुत अच्छा, जिन वचन पुण्य के उदय से मिलते हैं और जिन धर्म का मर्म समझना महापुरुषार्थ से होता है। यही वो महापुरुषार्थ, यही वो महापुरुषार्थ कि आपको हर वचन में से शुद्धात्मा का सुबोध हो, अकर्ता का बोध हो, अभोक्ता का बोध हो। नाचो आप, बोले मजा आएगा, अरे मजा आएगा, इतना मजा आएगा हम क्या बताएं आपको। सामने वाला घोर चिल्ला रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, अपन मजा आ रहा है, अपन पता है ये रोग है, ये उदय भाव है, उदय भाव अभी चला जाएगा, उससे अप्रभावी भगवान देखो अब भी मुस्कुराएगा, अपन भी शांत। थोड़ी देर बाद सामने वालों भी कह लो का तुम्हें कछु भाव नहीं, हमें का तुम्हें ही कछु नहीं हुआ तो हमें क्या हुई है। शांतिनाथ चक्रवर्ती दीक्षा लेने जा रहे थे शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेने जा रहे थे, तो उनकी एक रानी बोली, रानी तुम्हें हमारी कछु चिंता नहीं है, तुम तो मोक्ष चले जाओगे तुम्हें पटरानी जो भी उनकी रानियाँ थी वो बोली तुम तो मोक्ष चले जाओगे, तुम्हें हमारी कछु चिंता नहीं है, शादी करी तो हमारी भी तो चिंता करो। तो चक्रवर्ती शांतिनाथ इतने बढ़िया बोले मैं तुम्हारी क्या चिंता करूं, मुझे अपनी ही चिंता नहीं मैं तुम्हारी क्या चिंता करूं, मुझे अपनी ही चिंता नहीं है। क्यों कि 3 काल की पर्याय खचित है, मेरी भी और तुम्हारी भी। ना मुझे चिंता करने लायक है ना तुम्हें चिंता करने लायक है। हम चले और चले गए, पटरानी पीछे पीछे चली गई। जब तुम निश्चिंत हम भी निश्चिंत चल रहे, चलो आ जाओ, हमें काम का मने कर रहे, आ जाओ। समझ में आ रहा है? क्या गजब मार्ग है, अद्भुत 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 आनंद का मार्ग है भाई। हम तो ये कह रहे हैं जैसे आनंद नहीं आया हमसे मिल लियो और क्या कह रहे। चलो कितनी बढ़िया। हाँ हम काय की प्रतिज्ञा करी, कछु भूल गए हम तो। हम क्या करेंगे, जिन वाणी का लक्षण है सतत शुद्धात्म सुबोधनी, तो हम जो बीच का हिस्सा नहीं खा जाए, सतत पठंती ना करें। क्या कह रहे क्या कह रहे, हम सतत पठंती नहीं करें। तुम पढ़ के देखो ना, जो पढ़ना हो। आप क्या कहते हैं, हम आपको आचार्य कौन कौन स्वामी ने 14 नंबर की गाथा लिखी और 15 नंबर की गाथा में 14 नंबर की प्रशंसा लिखी। मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत अल्प पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे नहीं याद आता है कि कोई आचार्य अपनी एक गाथा पर इतने रीझे, मुझे याद नहीं है। कोई आप हो तो और बता देना मुझे। कोई आचार्य ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं और 14 नंबर की गाथा लिखते ही 15 नंबर में गाथा में ऐसी तारीफ कर रहे हैं, और जिसने इसको जाना उसने द्वादशांग को जाना। 14 नंबर की प्रशंसा में खुद ही लिख रहे हैं कि जिसने इसको जाना, माने आत्मा को जाना, उसने सर्व सकल जिन शासन हो, सकल जिन शासन अर्थात द्वादशांग को जानता है। क्या क्या समझ में आया कुछ? अब वो जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। तो द्वादशांग का सार है शुद्धात्मा। अब कोई को टेंशन हो सके कि आप शुद्धात्मा शुद्धात्मा कर रहे, इतना तो मोह राग देश, इतना तो कपड़ा पहने, इतना तो खा पी रहे, थोड़ी खराब भाषा में बोलो बुंदेलखंडी में तो खूब चढ़ चढ़ के तो ठूस रहे इतने उन्ना पहन रहे उन्ना माने नहीं समझती, तुम्हारे खरीदाना में बोले थे उन्ना कपड़ा इतना तो राग है वो। हाँ भाई, बच्चों को याद है कल परसों का प्रवचन? बोलो, हीरा गटर में पड़ा है, लेकिन हीरा तो हाँ हीरा तो सही है। सबने सही कही, सबने सही कही। अरे अब तुम्हारा टाइम हो जाए फिर हम नहीं जाना बच्चों को याद आ जाता है बिल्कुल एकदम। अरे जैसे गंदगी में हीरा है,
हीरा गंदा नहीं है, गंदगी के साथ हीरा है। ऐसे ही पहली बार हमें ये पता लगा कि देह है और मैं भिन्न हूँ। धीरे धीरे देह भी जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात बोलूँ, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया खुशखबरी समाचार, आत्मा को जानने के बाद पाप घट के मिटते हैं और पुण्य बढ़ के मिटता है। क्या बोल गए? आत्मा को जानने के बाद, शुद्ध आत्मा को जानने के बाद तुम्हें क्या डर लगा? पुण्य घट जे ऐसे मुक्षु होंगे, आत्मा करत पुण्य करने नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं। जो आत्मा को जानते हैं उनका पाप घट के मिटता ही है और पुण्य बढ़ के ही मिटता है। कछु कही हमने, कछु पाप गारंटी है, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे हमें। यहाँ गादी पे बैठे सब वही तो समझा रहा था मैं। समस्त संयम का आधार है एक लाइन, एक लाइन है समस्त संयम का आधार, एक लाइन। आत्मा की परिपूर्णता जानने के बाद आत्मा के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए तो पाप भाव नहीं होता। और शरीर के लिए भी कुछ हम मांगते नहीं, चाहते नहीं है, क्योंकि शरीर हमें इष्ट नहीं है। जब शरीर इष्ट नहीं है तो शरीर को हम असंयम क्यों कराएंगे, क्यों खिलाएंगे, क्यों पिलाएंगे उल्टा सीधा? बताओ क्यों भाई? नौकर को खिलाना हो, नौकर को खिलाना है, रोटी कचू खिलाने हो तो चोरी करके खिलाओगे? किसी अपने पास हो ये बामे से खिलाएंगे? क्यों? नौकर हमारा परिजन नहीं है, इष्ट नहीं है, हमारा घर का नहीं है वो, तो हमारे पास जो होगा उसमें से खिला देंगे। चोरी करके तो नहीं खिलाएंगे। ऐसे ही इसके पुण्य योग में जो होगा उसे हम न्याय से देंगे, इसका नाम संयम है। नीति से देंगे, हम नहीं देंगे संयम से। एक कपड़े न्याय से मिलेंगे, अन्याय से नहीं मिलेंगे। संयम हो गया, पूरा संयम हो गया, पूरा संयम। आत्मा में कमी दिखती नहीं इसलिए मांगने का भाव आता नहीं, और इसका कर्मोदय में व्यवस्थित है इसलिए मांगने का भाव आता नहीं। मांगने का भाव पाप है, नहीं मांगने का भाव पुण्य है, और अकर्ता स्वरूप में रम जाने का नाम धर्म है। सुबह कहना चाह रहे थे, वो व्यवस्थित बनी नहीं पाई बात, अब कह दिया। बोलो कौन कहता है पुण्य नहीं बढ़ेगा? अरे जबरदस्त पुण्य बढ़ेगा, मांगोगे नहीं और पुण्य बढ़ेगा। अच्छा सही बताओ, सच्ची घटना सुना, सच्ची है झूठी? मैं दृष्टांत है, बताओ दृष्टांत झूठ है। टाइम हो गया है ना, जल्दी से दृष्टांत देके छुट्टी कर। हमसे कई बार कोई पूछा था पंडित जी का बना लें, तो हमने कही अपन जा तो अपन बड़ी चीज़ मत मांगो, बड़ी चीज़ क्यों तो अच्छी नहीं लगे ना। हम कहें हलवा बना लूँ, मैसूर पाक बना लूँ, तो बुरा लगा। आज तो बड़ी बड़ी चीज़ मांगो, तो हम एक काम करिए लचका बना लियो। अब लचका तो सबसे सस्ता है, तो हम इस लचका बना लियो। ये भैया लचका तो मिल गया हमें, मिल गया लचका, रोटी खा ले कचुआ। फिर मंदिर में पूरे में प्रसिद्धि हो गई, देखो पंडित जी ने घर बसा हो तो काय को लचका मांगते, समझ गए? देखो बेचारी ब्रह्मचारी लचका के लाजे तरसत फिरत, जैसे हम के ब्रह्मचारी मत लियो भैया, समझ गए? खूब अच्छे से खा गए लचका, हमने घी डाल दिया बढ़िया, उम्दा से खा गए। बेचारा कहाँ मिला था, कोई अब घर घर घूम रहे बेचारे, क्या करे? हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब हमें एक संकोच होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे तो घर घर भोजन करना हमें संकोच होता है। पंडित साहब ने इतनी सुंदर मार्मिक पंक्ति कही, पर उस दिन से हमारी धारा बदल गई। पंडित साहब बोले, बेटा पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। कितनी गरिमा है पर घर की रोटी खाने की, गरिमा, लेकिन तुम उसके लायक बनाओ। जहाँ नहीं रोटी खा के आ गए, न सामायिक न स्वाध्याय न चिंतन न मंथन, अपने पड़े रहे और मोबाइल देखते रहे और ऐसे करते रहे और वैसे करते रहे। बस ये है गलत, ये है गलत। जिस आप मोक्ष जानना चाह रहे हो, भगवान बनने निकले हो, तो समाज तो तुम्हें ऐसे कराएगी। ये रही कमरा, ये आपकी सुविधा, आप आराम से साधना करो, कह देगी। और तुम इसमें समझ गए बेईमानी, तो फिर पंडित साहब बोले बैल बन के चुकाना पड़ेगा। भगवत की आराधना में लिखा है, हे मुने तुमने आहार लिया है और सामायिक अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हो, सठ आवश्यक का कर्तव्य पूरा नहीं करते हो, तो बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। दोनों तरफ से संभाला पंडित साहब। अब बोलो भैया लचका महंगो पढ़ो कि सस्ता पढ़ो?
इसलिए हमने उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली। एक बार सच्ची घटना है, खनिया दाना या कहीं की बात है, तो अब हमारे अनुकूल कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने कह दिया एक काम करो, नींबू दे दे। अब नींबू तो सस्ती चीज़ हो ना, कभी मांग थोड़ी नींबू, और ही पंडित जी आज ही नींबू नहीं। तो जो उनका चेहरे का दर्द देखा ना, कि एक इंसल्ट लगती नहीं, सेठ हो, घर परिवार अच्छा हो, नींबू ना हो, तो हमने कहा एक काम करो, दही दे दे, दूध दे दे, और आज ही दूध में बाल निकल आओ। तो उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि हमें नहीं पता, तुम्हें तो जो रखने रख दो, पानी धरो पानी से खा लेंगे, नमक धरो नमक से खा लेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ये क्या है, आंवलो देने तो आंवलो दे दो, लेकिन अब हम नहीं मांगेंगे दूध कि दही कि नींबू, हम नहीं कहेंगे। जो उनका जो दर्द देखा, मिलने का योग नहीं है तो हम मांग करके पाप क्यों बांधें। फिर से सुन लो, आत्मा में परिपूर्णता है इसलिए मांगने का भाव नहीं है, और इसके लिए पुण्य के उदय में जितनी व्यवस्था है व्यवस्थित है, मांगने का भाव नहीं है। मांगने का भाव पाप है, और नहीं मांगने का भाव पुण्य है, और अभुक्त स्वरूप में रमने का नाम धर्म है। बोलो असंयम कैसे होगा आत्मा को जानने के बाद। ओम नमः सिद्धि। चलो भाई।